इटावा की घटना नहीं गिनाएंगे कि ब्राह्मण इनका मूत्र छिड़का जाता है, ये घटना नहीं गिनाएंगे कि सिंह साहब मार देते हैं। इसके पहले जो दलित महिला के साथ में ठाकुर ने जो किया, आपसे भी नहीं छुपी है वो चीज, बताई गई जब कोविड का टाइम चल रहा था तब तो पास जाना अलाउड नहीं था, मार दिया तुमने। लॉकडाउन में बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने थे ना, तुमने तो मार दिया जाके, इन्फेक्शन नहीं हुआ तुम्हें। कि आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ये पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहे हैं। आपको वो बहुत खून गर्म करने वाले भाषण मोदी जी के, योगी जी के सुनने को जरूर मिलेंगे, लेकिन खून गर्म करने से, मारकाट होने से देश नहीं चलता है, और ना आप इक्वालिटी में आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा पढ़िए लिखिए, सोशल मीडिया देखिए, अपने लोगों को देखिए, अपनी समस्याएं अपने लोग बताएंगे, कोई तीसरा नहीं बताएगा जिसने कभी जातिवाद देखा नहीं है। ये ठाकुरवाद जो अभी अभी चरम चल रहा है ठाकुरवाद का, पहले तो ब्राह्मणवाद चल रहा था, अब साथ साथ में ठाकुरवाद भी बढ़ गया है, क्योंकि योगी जी बैठ चुके हैं तो अपने लोगों को छोड़ा हुआ है उन्होंने कि हम पोजीशन में बैठ के ये सारी चीजें करेंगे, तुम ग्राउंड लेवल पे करो, इसलिए तो छोड़ा हुआ है। क्यों नहीं एक्शन हो रहा है? क्या गाड़ी पे खरोच लग गई थी, शाश्वत सिंह की गाड़ी पे खरोच लग गई। अरे वो ज्योति जी, ये तो फिर भी बहुत बड़ी बात है, उनको छू लो तो मार देते हैं, वो मूंछ रखने पर मार देते हैं, पानी पीने पर मार देते हैं। इन लोगों की कोई इंसानियत है इनके पास में? जिंदा है? आप बताओ, खरोच लगना तो फिर भी बहुत बड़ी बात है। ये पेपर अखबार जितने न्यूज आ रही हैं, जितने सोशल मीडिया पे सारी चीजें सारी फॉल्स हैं। आप ही की जितनी न्यूज होती है वही सही होती है। क्यों? आपने ठेका लिया हुआ है, आप ही पढ़े लिखे हो, हम लोगों को नहीं पता कैसे चलाते हैं रिपोर्ट या कैसे न्यूज निकालते हैं। ग्राउंड लेवल पे लोग नहीं है, आप ही के लोग मेघा लावरिया जैसे, रुचि तिवारी जैसे ग्राउंड लेवल पे मीडिया रिपोर्टिंग कर सकते हैं, हमारे लोग ज्योति यादव जी जैसे नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। घटनाएं हैं, और ये घटनाएं अपने लोगों के लिए। आप सुनिए, क्या कहाँ हो आप वर्ण व्यवस्था में, कहाँ हो आप हिंदू राष्ट्र में? नहीं हो तुम बोल रहे हम राम राज्य लाएंगे, नहीं ला सकते भाई। अभी घूम के देखो तलवार उठा के, बस श्रृंखला गिनते जाइए, क्रोनोलॉजी के एक के बाद एक करेंगे। जिंदे है ना ये लोग, को इंसान की लाइफ है ना, उसकी अहमियत नहीं पता है। तुम्हें मारा नहीं गया ना ऐसे कभी, इसलिए तुमको नहीं समझ में आ रहा। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जातंकवाद चरम पर है। हालांकि जौनपुर में बीते 2 दिनों में मैंने आपको 2 खबरें बता दी हैं, जहां एक तरफ बाबा साहब BR अम्बेडकर की प्रतिमा के ऊपर कालिक पोती जा रही है, तो दूसरी तरफ बस ड्राइवर ललई यादव की निर्मम तरीके से हत्या की गई। शाश्वत सिंह ने कहा कि नाम याद कर लो, मेरा नाम शाश्वत सिंह है, जिसके बाद चर्चाएं हो रही है कि किस प्रकार से स्वजातीय लोगों का वर्चस्व इतना चरम पर है कि उन्हें पता है कि सूबे के मुख्यमंत्री उन्हीं की जाति बिरादरी से हैं। अब इस पूरे विषय को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय की अपेक्षा कैसे देख रहे हैं इस वारदात को? हालांकि पहली तो है नहीं, लेकिन फिर भी वारदात तो बहुत घिनौनी जघन्य है। देखिए ज्योति जी, कमाल की बात यह है कि हम लोग बोलते बोलते नहीं थकते हैं। मतलब अभी रिसेंट में कुछ घटनाएं हुई नहीं होंगी यूजीसी को लेके कि अब ये वारदातें आ जाती हैं, और अब इतनी शर्म आने लगी है कि मतलब इस कदर शरेआम इतने लोगों के बीच में होली के त्योहार के दिन आप मार देते हो, और कमाल की बात आप फरार भी हो जाते हो। और आपकी पुलिस, यूपी पुलिस तो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है, यूपी पुलिस तो बहुत अच्छे से गिरफ्तारी करती है, यूपी पुलिस तो टॉप की पुलिस है, टॉप लॉन्च पुलिस है। अब क्यों नहीं काम कर रही है यूपी पुलिस? तो सवाल उनके ऊपर आते हैं जो ये चीज बोलते हैं कि आप ये चीज क्लेम कर रहे हो कि जातिवाद नहीं है, तो क्या ये जातिवाद की घटनाएं नहीं है? ये पेपर अखबार जितने न्यूज आ रही हैं, जितने सोशल मीडिया पे सारी चीजें सारी फॉल्स हैं। आप ही की जितनी न्यूज होती है वही सही होती है। क्यों? आपने ठेका लिया हुआ है, आप ही पढ़े लिखे हो, हम लोगों को नहीं पता कैसे चलाते हैं रिपोर्ट या कैसे न्यूज निकालते हैं। ग्राउंड लेवल पे लोग नहीं है, आप ही के लोग मेघा लावरिया जैसे, रुचि तिवारी जैसे ग्राउंड लेवल पे मीडिया रिपोर्टिंग कर सकते हैं, हमारे लोग ज्योति यादव जी जैसे नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो ये घटनाएं हैं, और ये घटनाएं अपने लोगों के लिए। आप सुनिए, क्या कहाँ हो आप वर्ण व्यवस्था में, कहाँ हो आप हिंदू राष्ट्र में? नहीं हो तुम। और तुम्हारी जगह ना जो हायरार्की में डिसाइडेड है ना कि बॉटम लेवल पर ही रहना है, वही है। ठीक है। और ये ठाकुरवाद जो अभी अभी चरम चल रहा है ठाकुरवाद का, पहले तो ब्राह्मणवाद चल रहा था, अब साथ साथ में ठाकुरवाद भी बढ़ गया है, क्योंकि योगी जी बैठ चुके हैं तो अपने लोगों को छोड़ा हुआ है उन्होंने कि हम वहां पे पोजीशन में बैठ के ये सारी चीजें करेंगे, तुम ग्राउंड लेवल पे करो, इसलिए तो छोड़ा हुआ है। क्यों नहीं एक्शन हो रहा है? क्या गाड़ी पे खरोच लग गई थी, शाश्वत सिंह की गाड़ी पे खरोच लग गई। अरे वो ज्योति जी, ये तो फिर भी बहुत बड़ी बात है, उनको छू लो तो मार देते हैं, वो मूंछ रखने पर मार देते हैं, पानी पीने पर मार देते हैं। इन लोगों की कोई इंसानियत है इनके पास में? जिंदा है? आप बताओ, खरोच लगना तो फिर भी बहुत बड़ी बात है। ये निर्दयी लोग हैं, ये कलंक है, इंसान के नाम पे कलंक पैदा हुआ है, जो इंसान को इंसान के तूले नहीं समझ रहे हैं, जो इंसान को जानवरों के बदतर समझ रहे हैं। जानवरों के साथ में इतनी दरिद्रता से पेश नहीं किया जाता,
ठीक है, जितने आप डॉगीज को पालते हो ना, घर के अंदर कैसे रखते हो, उनको भी घर का सदस्य बनाते हो तुम। तो ऐसा कल्चर है ना तुम्हारा तो, कि उसको भी बेटा समझा जाता है, बेटी समझी जाती है। और इंसान के साथ में क्या करते हो, मार देते हो जाति के नाम पे। यादव इसलिए मार दिया, दलित इसलिए मार दिया, कीड़ों मकोड़ों की तरह। और फिर बोलते हो कि कहाँ हो रहा है कास्टिज्म, तो कहीं हो ही नहीं रहा है। तो पट्टी बांध के रखोगे तो कैसे दिखेगा भाई, तुमको तो दिखता नहीं है। तुमको तो बस छोटी छोटी चीजें दिख जाती है कि आरक्षण लेके बैठे हुए हैं। तुम तो बिना आरक्षण लिए इतने सर पे नाच रहे हो हमारे। तो बताइए योगी जी क्या कर रहे हैं। योगी जी को वो दिखता है उत्तम नगर की घटना, ठीक है, वो दिखता है बुलडोजर चल गया, हाँ, बुलडोजर चल गया वहां पे कि मुस्लिम ने मार दिया हिंदू भाई को। वहां हिंदू हो जाता है दलित अगर मुस्लिम कोई अपराध कर दे तो। यहाँ ये हिंदू नहीं थे, यादव जी हिंदू नहीं है, या बड़े तबके के हिंदू हैं सिंह साहब, ये भी बता दो। हम भी तो जाने कि हम निचले तबके के हिंदू हैं, आप बड़े तबके के हिंदू हैं, ये भी बता दो, ये भी डिफाइन कर दो थोड़ा। लोगों को रियलिटी चेक तो मिले। कितना आप नहीं बोल सकते उनको, कितना बोलोगे। वो तो बैठे हैं प्रशासन में, वो तो करने के लिए बैठे हैं, उनका तो काम ही यही है, वो तो यही करेंगे ना। अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना ही उनके लिए है, अपने आप को सुपीरियर बताना ही उनका काम है। आप उनको शय दे रहे हो। योगी जी को किसने बिठाया, वहीं की जनता ने बिठाया ना। हो सकता है यादव जी ने भी वोट दिया होगा, हो सकता है ना। ये चल रहा है राम राज्य, ऐसा राम राज्य, ऐसा हिंदू राष्ट्र है जहाँ पे आपकी स्थिति पशुओं के तुल्य भी नहीं है। कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट किया जा रहा है तुम्हें। ये रियलिटी। और यूपी हर चीज में कमाल की बात है, देश को रिप्रेजेंट करने की बात आती है ना, तब कहीं खड़े नहीं होते ये। तब हर इंडेक्स में ये पीछे है। हैप्पीनेस इंडेक्स में 100 से कम नंबर हैं, ठीक है। प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट छोड़ दो, वो तो और गई बीती हो गई है। पासपोर्ट में हर गई बीते नंबर पर है, पर रेप अगेंस्ट वुमेन पहले नंबर पर है यूपी, ठीक है। दलितों के अगेंस्ट में कोई भी उत्पीड़न हो रहा है उसमें, ठीक है। कोई भी जातिवाद से लेके कोई भी घटना हो, हर चीजों पे अव्वल नंबर पर है यूपी। महिलाओं के अगेंस्ट में हर चीज में, क्राइम हो, रेप हो, किसी भी चीज में, हर चीज में अव्वल नंबर पे। और क्या बताऊं मैं, ऐसी चीजों में ही आप आगे रह सकते हो, क्योंकि यही सिखाता ना तुम्हारा धर्म। ऊंच नीच बराबरी तो सिखाता नहीं है, ऊंच नीच सिखाता है। महिला को घर के अंदर रखो, ये चीज सिखाई जाती है। मैं तो आपको कमाल की बात बता रही हूँ ज्योति जी, जब से मैंने ये अभी हाल फिलहाल में इतनी सारी चीजें हुई है ना, मैंने तो छोड़ दिया तथ्य से बातें करना। क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं ना, हम तो किताबें खोल के पढ़ रहे हैं हर चीज। अभी मैं आपको बता दी हूँ, मैं अभी कास्ट से रिलेटेड बुक पढ़ी हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर की लिखी हुई। लेकिन मैं उनको इन चीजों को बताऊंगी ना, तो हमारे लोग भी नहीं समझने वाले, क्योंकि इनके अंदर भी वो गर्म खून है। मार देंगे, पीट देंगे, मर ही जाएंगे। देश ऐसे थोड़ी चलता है यार। देश अगर ऐसे चलना होता तो डॉक्टर अंबेडकर पढ़ लिख के 32 डिग्री पा के वो वहां पे संविधान थोड़ी लिख रहे होते। वो भी झंडा उठा के तलवार लेके फिर रहे होते कि हमको इक्वालिटी दो, इक्वालिटी। नहीं चलता ऐसा देश। देश तुम्हारी तलवार से नहीं चलने वाला। डेमोक्रेसी का टाइम है, तुमको नहीं समझ में आ रही है क्या ये सारी चीजें। तुम बोल रहे हो हम राम राज्य लाएंगे, नहीं ला सकते भाई। अभी घूम के देखो तलवार उठा के, पहले फॉरेन कंट्रीज मारेंगे तुम्हें। यादवों पे अभी और कितना अत्याचार होने बाकी है। अभी हम एक शुरू करते हैं कि इटावा का बताया तो मध्य प्रदेश का खत्म तो जौनपुर का खत्म तो एटा का। एक के बाद एक हम खबरें ही बताते हैं। आप बस हमको यही करना है, आप बस श्रृंखला गिनते जाइए, क्रोनोलॉजी के एक के बाद एक। ये करेंगे। दरिंदे हैं ना ये लोग, इनको इंसान की जो लाइफ है ना उसकी अहमियत नहीं पता है। तुम्हें मारा नहीं गया ना ऐसे कभी, इसलिए तुमको नहीं समझ में आ रहा है। पूछो उसके फैमिली से जाके, जिसको अब जूझना पड़ेगा। बस ड्राइवर जो कैसे कैसे कमाता होगा, कैसे कैसे अपने घर को पढ़ाता होगा। पेंशन भी नहीं, नौकरी भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब कौन करेगा घर का। और योगी जी संसद में सिर्फ उत्तम नगर की घटना बताते हैं, ये घटना सामने नहीं आती आपके पास में। और मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ ज्योति जी, ये मीडिया जिसको ये चीज बोली जा रही है गोदी मीडिया, ये गोदी मीडिया नहीं है, ये ब्राह्मणवादी मीडिया है, जातिवादी मीडिया है, जातिवादी मीडिया है। ये इनको, ये कल भी वैसे थे, आज भी वैसे हैं, आगे भी वैसे रहेंगे। आप लिख के ले लो। ये देखो ना, यूजीसी के तौर पर दिखा ना साफ साफ, ये अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ चले गए। काला कानून बता दिया आपने, आपके प्रधानमंत्री ने जो चीजें लाई थी। ये ब्राह्मणवादी मीडिया, कान खोल के सुन ले सारे लोग। ब्राह्मणवादी और गोदी मीडिया दोनों बहुत अलग चीज है। पैसे उनको कांग्रेस भी खाएगी तो भी वो उनके पक्ष में बोल देंगे, लेकिन ये ब्राह्मणवादी मीडिया नहीं बोलेगा।
ब्राह्मणवादी मीडिया आपकी चीजें नहीं दिखाएगा, आप ये लिख के ले लीजिए। वो सोशल मीडिया है, इसलिए सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स आती हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में मुख्य तौर पर आरोपियों का जब नाम लेना होता है तो हमने हाल फिलहाल की रिपोर्ट देखी कि किस प्रकार से सूबे के मुख्यमंत्री सदन में बैठ के, जब विधानसभा में बैठ के चर्चा करते हैं तो कहते हैं और आरोपियों का नाम यादव और मुसलमान। तो मतलब बाकी आरोपियों के हालांकि उन्होंने नाम गिनाना जरूरी नहीं समझा, लेकिन यूपी में विलन कौन है अपेक्षा पता चल रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल पता तो चल रहा है ना। दिक्कत है ना, तुमको दिक्कत तो अखिलेश यादव से ही है। बोल दो ना सीधे सीधे वही टेररिस्ट है, घोषित कर दो। इनडायरेक्टली नाम क्यों ले रहे हो? और मुसलमानों के अगेंस्ट में तो तुम प्रोपेगेंडा फैला ही रहे हो। बचे दलित मायावती जी पे कौन सी पट रही है तुम्हारी? नफरत तो उनसे भी है, वो तो मजबूरी है कि नहीं बोल सकते संविधान की वजह से। नफरत इनको सबसे है ज्योति जी। ये खुल के नहीं बोल रहे, अपने लोगों के कारनामे नहीं गिनाएंगे ये, अपने लोगों की घटनाएं नहीं गिनाएंगे ये रीवा की घटना नहीं गिनाएंगे, पांडे जी चुटिया ही उखाड़ देते हैं। इटावा की घटना नहीं गिनाएंगे कि ब्राह्मण इनका मूत्र छिड़का जाता है। ये घटना नहीं गिनाएंगे कि सिंह साहब मार देते हैं। इसके पहले जो दलित महिला के साथ में ठाकुर ने जो किया, आपसे भी नहीं छुपी है वो चीज, बताई गई जब कोविड का टाइम चल रहा था। तब तो पास जाना अलाउड नहीं था, मार दिया तुमने। लॉकडाउन में बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने थे ना, तुमने तो मार दिया जाके, इन्फेक्शन नहीं हुआ तुम्हें। ये सारी चीजें हो रही खुलेआम यूपी में। और योगी जी को बनाना है हिंदू राष्ट्र, बना लो, उसी की तरफ तो चल रहा है। इतने टाइम से तो हो तुम। एमपी में भी इतने टाइम से है। मोहन यादव को बोला जा रहा है कि अगर यूजीसी के बिल अगर लागू किए जाते हैं तो मोहन यादव दूध बेचेंगे। जाएगा जाकर भैंस चराएगा। भूलिए मत यादव क्या करता रहा, बोला गया ना। देख ली, मैं SC ST का तो छोड़ दो उनके, वो तो काम ही करने के लिए पैदा हुए थे, वो आगे भी कर लेंगे। संघर्ष करने की तो आदत है। इन यादवों को जितना बताया गया है ना कि आप है छोटा छतरी, ये बोल बोल के जो आपको चढ़ाया गया, देख लीजिए छतरियों की औकात। ये इनके पूर्वज ने 21 बार छतरी विहीन किया है और ये आपके सगे होंगे। अरे हिस्ट्री खोल के देखो, थोड़ा पढ़ो, समझो, ग्राउंड रियलिटी में देखो। इतनी अंधभक्ति नहीं होती है भाई। कितनी अंधभक्ति करोगे? वोट देके आप ही बिठाते हो, ये रियलिटी है। यूपी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं राम राज चल रहा है। हाँ, तो ऐसा राम राज्य चाहिए आपको तो मुबारक हो आपको, हमको तो नहीं पचता ऐसा राम राज्य। राम राज्य में वहां पे उसको भी मारा गया था ना, शंभुक ऋषि का वध किया गया था। ठीक है, लेकिन एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो एक रहेंगे। अरे नहीं, बटोगे तो कटोगे। अरे तो कौन बट रहा है? कौन बट रहा है? आप ही तो बांटने का काम कर रहे हैं। यूजीसी के लिए आप ही बांटे ना, आपने ही बांटा ना अपने आप को स्वर्ण, तो आपने ही बताया, हमने तो नहीं बताया। तब कहाँ गई थी एकता आपकी? और आए बड़े चलाने। एक्चुअली राम राज्य है ये, क्योंकि राम राज्य में शंभुक ऋषि को मार दिया जाता है ना, क्योंकि वो शूद्र थे। तो तुम्हें भी मारा जाएगा अगर ब्राह्मणों के काम करोगे तो तुम। तो यादव जी थोड़ा दूध ही बेचिए, वही काम है राम राज्य में आपका। अगर इक्वालिटी की बात है ना, अगर इक्वालिटी चाहते हो, सब चीजें सही है, तो डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते पे चलो थोड़ा, ठीक है। ललई सिंह यादव के रास्ते पे चलो थोड़ा, ठीक है। पेरियार के रास्ते पे चलिए, ज्योतिबा फुले के रास्ते पे चलिए, तब थोड़ा समझ में आएगा आपको। ये रियलिटी है, मैं आपको बता रही हूँ। ये सारे धक्करम छोड़ने पड़ेंगे। दर्शक आपको देख रहे हैं मुख्य तौर पर, क्योंकि अपेक्षा से बात मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि बहुसंख्यक आबादी हमें आपको देखना पसंद करती है। मैं जब भी आपसे बात करती हूँ मैं देखती हूँ कि वो प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अपेक्षा, आप क्या कहना चाहेंगे? वो जो समाज के लोग, मुख्य तौर पर मुझे पता है कि इसमें पिछले वर्ग ओबीसी समाज का चैनल है। मैं अब भी वही चीज बोलने वाली थी कि आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ये पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहे हैं। आपको वो बहुत खून गर्म करने वाले भाषण मोदी जी के, योगी जी के सुनने को जरूर मिलेंगे, लेकिन खून गर्म करने से, मारकाट होने से देश नहीं चलता है, और ना आप इक्वालिटी में आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा पढ़िए, लिखिए, सोशल मीडिया देखिए, अपने लोगों को देखिए, अपनी समस्याएं अपने लोग बताएंगे, कोई तीसरा नहीं बताएगा जिसने कभी जातिवाद देखा नहीं है। उनके ऊपर कम यकीन करिए, ठीक है। ये सारी चीजें करेंगे। रिपब्लिक समाचार को देखिए, हिंद समाचार को देखिए, रिपब्लिक समाचार को देखिए, हिंद समाचार को देखिए, ज्योति जी की आप एंकरिंग देखिए। यही सारी चीजें बताने वाली है ज्योति जी। और मैंने आपको पहले भी एक स्टेटमेंट दी ना, ये मीडिया गोदी मीडिया नहीं है, ब्राह्मणवादी मीडिया है। तो ये जो समझने वाले हैं उनको बेशक समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ और किस सेंस में बोल रही हूँ। शुक्रिया। फिलहाल इस खबर के बारे में, चर्चा के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर बताइए। दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा अपेक्षा हैं, जो हमेशा की तरह न केवल समय देती हैं बल्कि तथ्यों के आधार पर बात भी करती हैं। आप लोग भी मुझे अपनी राय दीजिए। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, रिपब्लिक समाचार।